Hello friend, welcome in my channel. My dear friend, in this session I will practice about UPSI Hindi. Previous year lecture I completed लगभग 100 क्वेश्चन। लगभग मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो ये मेरा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मैं लेके आया हूँ 101। मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग है आपका। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? तो कर्मभूमि। मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि लेखक और उपन्यास ट्रिक के साथ, वो आप देख लीजिए। गबन किस रचनाकार की रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान प्रेमचंद। यहाँ 104 करिएगा, 200 लिखा गया पूरा। यहाँ सब एक रहेगा, एक। तो प्रेमचंद देखिए, ये मैंने वीडियो पोस्ट किया था इसी पूरा। आप जाके देख लीजिए पूरा ये सब कि लेखक और उपन्यास। बहुत अच्छा ट्रिक बताया था मैंने इस पे कि एक यशपाल एक लेखक है, इसका नाम यश है। और जब ये दिव्या को देखता है और अमिता को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये देशद्रोही नहीं है। और ये पार्टी में भी जाता है, दादा के सामने आता है तो एकदम रेड हो जाता है और झूठा भी नहीं बोलता है, सच बोलने लगता है। और भाई ये यश है, लड़का है तो मनुष्य के रूप में होगा ही। विश्व सानी झरोखा कड़िया तमस बसंती मैया दास की गाड़ी कुत्तों नीलू नीलमा कर नीलमा नीलोफर। इसमें मैंने ट्रिक बैठाया था कैसे करके कि एक भीम, भीष्म मतलब भीम। भीम क्या होता है? हर कड़ी कड़ी पर मतलब कि झरझराता है सबको। क्यों? क्योंकि जब ये नीलू को देखता है तभी तमस में आ जाता है, पूरा जोश में आ जाता है। और इसके पास इतना पावर है कि सबको अपने वश में कर लेता है। और जब ये मारता है सबको, सब लोग मैया मैया करके कुत्तों की तरह चिल्लाते हैं। अमरकांत सूखा पत्ता। आप देखिए, अमरकांत मतलब अमर। जो अमर रहेगा उसका स्किन कभी सूखे पत्तों की तरह नहीं होगा। चाहे कितना भी दिन हो जाए, उसका बॉडी काला भी नहीं होगी। कितना भी अगर आप उसको मारोगे तो मरेगा नहीं, क्योंकि वह अमर है। और जब वह अमर है तो उसकी बॉडी हमेशा सुंदर, ब्यूटी दिखेगा। अब देखिए, 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका है उषा प्रियंका बंदा। मैंने एक उषा कंपनी का एक पंखा लाया और दीवारों पर ठाम क्या वो दीवारों पर उसको लगा दिया। तो यहाँ पे उषा प्रियंका बंदा, ये भी आपकी ट्रिक है। 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका कौन है? उषा प्रिया बंदा है। क्षीण स्वर में बोला मेरा, कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ गाय की लालसा मन में ही रह गई। गोदान। प्रेमचंद द्वारा लिखा कौन सी पुस्तक नहीं है? तो चित्र लेखा नहीं है। जो प्रेम में रहता है वो हमेशा क्या करता है? चाहे किताबों से प्रेम करे या फिर किसी और से प्रेम करे। अगर वो किताब से प्रेम करेगा तो कर्म करेगा। ये ट्रिक है, देख लीजिए एक बार। जो प्रेमचंद है, अगर वो किताब से प्यार करेगा तो बहुत सारा कर्म करेगा ताकि वो जिसका जो टारगेट है उस टारगेट को वह अचीव कर सके। और देखिए, और भगवान को मन्नत मानता है। भगवान को वह मन्नत मानता है, बहुत सारा गौदान करता है कि भगवान आप मेरा इस टारगेट को पूरा करना, मैं बहुत सारा गौदान करूंगा। अब एक प्रेमी भी होते हैं जो इधर उधर में फंसे होते हैं, तो उनके समान जितना भी दुनिया है सब रंगीला लगता है, रंग भूमि सब। तो ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो नहीं है तो कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि। ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, लेकिन जो चित्रलेखा है ये जो है नहीं है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। इसका ट्रिक मैंने बनाया था। अब अधूरा क्या होता है? भाई जो प्रेम करता है किसी गर्ल को, तो क्या होता है कि उसका एक सपना होता है अधूरा, और वह सपना हमेशा अधूरा ही हो जाता है लगभग। क्यों? क्योंकि वह हमेशा सपना मंगलसूत्र का दिखता है।
ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? भाई जो प्रेम में फंस जाएगा वो कभी जय होगा? कभी उसकी जय नहीं होगी, हमेशा उसकी पराजय होती है, ये जान लीजिएगा। तो कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो जय पराजय, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, ये सब प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, लेकिन जय पराजय नहीं लिखा गया है। गोबर किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? तो तस्लीमा नसरीन। अब देखिए इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे कि लज्जा, जो आदमी लज्जा होता है, अब यह आदमी नहीं है, यहाँ पे एक लड़की है और वह लड़की का नाम क्या है? तस्लीमा नसरीन। इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की रचना नहीं है? तो चंद्रकांता नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना कौन कौन सी है? गीतांजलि, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, लेकिन चंद्रकांता नहीं है। मृगनयनी, मृगनयनी लेखकों की रचना है, लेखक की रचना है तो वृंदालाल वर्मा। अगर आप वृंदावन में चले जाएंगे, ट्रिक देखिए इस पे कैसे हम बनाएंगे। अगर आप वृंदावन में चले जाएंगे तो बहुत सारी मृगनयनियाँ वहाँ पे दिखाई देंगी। तो एक बहुत अच्छा एक मैंने ट्रिक बनाया इस पे कि मृगनयनी अगर आपको दिखे किस लेखक का है तो बताओ मृगनयनी आपको कहाँ दिखेंगे? जब आप वृंदावन में जाएंगे तब। मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? तो निर्मला। मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र है? निर्मला। प्रेमचंद का किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है? तो रंगभूमि। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका भी मैंने बताया था ट्रिक, किसका ट्रिक हम कैसे बनाएंगे, लेखक उनकी नाटक। अब ये तो आपको पता ही होगा, इसका ट्रिक क्या है देखते हैं थोड़ा। जयशंकर प्रसाद, अब बताओ जय किसकी होती है? जो सज्जन से काम करता है उसका, जो सज्जन से काम करेगा उसका जय होगा, उसका हमेशा कल्याण होगा। और वह जो जयशंकर जी हैं, अब यहाँ शंकर जी देखिए, शंकर जी कैसे हैं? करुणालय हैं, राजश्री हैं, विशाख हैं और आजाद शत्रु हैं। ये शत्रु को भी माफ कर देते हैं जयशंकर प्रसाद। ये देखिए पूरा ट्रिक मैंने बनाया था मोहन राकेश का और भीष्म चाहने का। आप लोग ये एक बार जाके देख लीजिएगा कि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन, लहरों का राजवंश, आधे अधूरे, भीष्म चाहने का हानुस, माधवी, मुआजे, आलमगीर, रंग दे, बसंती चोला, काबिरा खड़ा बाजार में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो विद्या सुंदर। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने किसने की है? स्कंदगुप्त की जयशंकर प्रसाद। अब इसका ट्रिक देख लीजिए थोड़ा सा कि जहां भी गुप्त आ जाए लगभग जयशंकर प्रसाद का होगा। चंद्रगुप्त नाटक गुप्त आया जयशंकर प्रसाद। यूपी कांस्टेबल में पहला शिफ्ट। जयशंकर प्रसाद, अजातशत्रु, करुणालय, कामना एक, घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रायश्चितादि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, वैदिकी, हिंसा हिंसा ने भवती। मोहन राकेश का पूरा हो चुका है, विश्व के भी मेरे उसमें प्रीवियस ईयर में आप जाएंगे देखिए एक बार, सब कंप्लीट हो चुका है। विश्व चाहने का कबीरा खड़ा बाजार में, हानुस, माधवी आदि। आषाढ़ का दिन मोहन राकेश का देखिए। आधे अधूरे किस विधा की नाटक है? किस विधा की रचना है? नाटक। बिना दीवारे का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति
देखिए, बिना दीवारी का घर, हेमंत भंडारी की आकृति किस विधा पर आधारित है? नाटक। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है, वह स्कंद गुप्त। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। कहानी बूढ़ा काफी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? तो चित्रा मुदगल। हरिशंकर प्रसाद जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो व्यंग। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं हरिवंश हरिशंकर प्रसाई। रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता कौन है? तो राम कुमार वर्मा। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो रामविलास शर्मा। साधारणीकरण और वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? कुटज है। भारत मार्क्सवाद चितंगन परंपरा और समालोचन के समर्थक प्रवक्ता हैं रामविलास शर्मा। प्रेमचंद शताब्दी से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन किसका है? तो संपूर्णानंद। साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंबित, यह उक्ति किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? तो आलोचना में। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो अर्थ कथानक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो रेखा चरित्र। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार यस करिए सभी लोग। लाइव चल रहा है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार यस करिए। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? आत्मकथा श्याम सुंदर दास ने। निम्न में से कौन जीवनी है? तो आवारा मसीहा। भारत की खोज किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ 1936 में। 1936 में। भक्तिन डैश का प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है। भक्तिन महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अतीत। अब एक बार आप इसको देख लीजिएगा पूरा। दो मैं वीडियो लेके आया हूँ इस पे। ये वाला मैं नहीं लेके आया हूँ ये सब। इसको मैं पोस्ट करने वाला हूँ ये सब। रचनाकार यानी कि कंपोजिटर एंड कंपोजिट। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का रचना किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। जिसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। जिसको अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो एक बार यहाँ से आप ले लीजिए।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। जिसको लेना होगा वो ले लिया होगा। किन्नर देश यात्रा संस्मरण के लेखक राहुल सांकृत्यायन। भारतेन हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। तो भारतेन हरिश्चंद्र का मैंने पीछे देखा था कि हरिश्चंद्र मैगजीन ये इनका है, बाला बोधनी ये भी इनका है, कवि वचन सुधा ये भी इनका है, लेकिन आनंद कादम्बिनी ये इनका नहीं है। ठीक, आनंद कादम्बिनी इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की कहानियों लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र की रत्नाकर कौन है? प्राण कुमार शर्मा। 50 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन। हंस पत्रिका के संस्थापक और संपादक थे प्रेमचंद। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? तो धर्मवीर भारती। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे? तो हंस की। कौन सी पत्रिका के संपादक संपादक की बात हो रही है यहाँ पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो सरस्वती। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो गीता। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली के द्वारा ही। रस खान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते हैं? तो ब्रजभाषा में। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? तो राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है इसमें। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है तो हिंदी। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? तो बहादुर शाह जफर। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की। जब कोई आप पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं तो वहाँ पे जो पंजाबी सॉन्ग होता है उसमें कैसे ऐसी वर्ड आती है, उसको आप सुन करके पूरा एक अमृत फीलिंग, एक आप स्पिरिचुअल वॉइस फीलिंग करते हैं। तो ये आपका ट्रिक है, इस पर देख लीजिएगा। कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1936 में। हिंदी की पहली सावक फिल्म आलम आरा 1931 में 1931 में क्या हुई थी? रिलीज हुई थी। पहली फिल्म है भाई, ये देख लीजिएगा। पहली सावक फिल्म आलम आरा 1931 में रिलीज हुई थी। गीता में कितने श्लोक होते हैं? तो 700 श्लोक होते हैं गीता में। अब देख लीजिए ये वाला, थोड़ा मिलान वाला है ये। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार साथ सम्मिलित करें। भक्ति ही ज्ञान नहीं कछ भेदा। तो एक चौथा है, भक्ति में कौन लीन होता था? तुलसीदास। तो ए वाला चौथा है, यानी कि ए का चौथा है
आगे का चौथा है, देखिए इसमें इसमें ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। बतरस लालच लाल की, बिहारी की है। देखिए ट्रिक इस पे इतना अच्छे में बनाया हूँ, कैसे आप इसको देखते ही पहचान लेंगे। जब मैं बोला है कि यहाँ बोला कि बतरस लालच लाल की, तो लग रहा है कि मैं एक भोजपुरी भाषा बोल रहा हूँ, तो बिहार से, बिहारी जी हैं, ठीक। ये उपमान मैले हो गए हैं। अब देखो ये उपमान मैले हो गए हैं, तो ये अयंग जी की है। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त। तो चौथा तीसरा एक पहला, यह मिलान करना है आपको, ये देख लीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचना के साथ सही करिए। तो दिया है कि नागमती वियोग वर्णन, नागमती मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस, गलती हो गया, नागमती वियोग वर्णन। ये नागमती वियोग वर्णन किसका है? मलिक मोहम्मद जैसी की। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है नागमती वियोग वर्णन। झूठा सच, यशपाल का ट्रिक से आप देख सकते हैं इसको, यशपाल वाला। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, अष्टाध्यायी मीरा अय्यंग जी की। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, देखिए। तो इसके नीचे नहीं जाएगा, 266 क्वेश्चन, ठीक। तो आज जो टॉप 300 क्वेश्चन था वो वाला खत्म हो चुका है, इतना क्वेश्चन था उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 22 मिनट का वीडियो था आज, तो ये जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है शायद ये। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा।